ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाला आपसे नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जो फेडरेशन है उसका संरक्षक होने के नाते लगातार संघर्ष हमारा जारी है और जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो जितनी भी जो वैकेंसीज हुई थी 7810 उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें अभी पेंडिंग रह गई थी। उन चीज़ों से रिलेटेड और नई विज्ञप्ति जो है 3510 जो भर्तियां हैं अभी नई आ रही हैं सीएचओ की राजस्थान की, उनसे संबंधित हमने यहाँ पे आज वार्ता की है और उस वार्ता के पश्चात जो निष्कर्ष निकल के आए वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। जो जो बातें हमने रखी थी वो आपके समक्ष मैं पेश कर देता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको कि जो नई विज्ञप्ति जो जारी होनी है उस विज्ञप्ति जारी करने के लिए इन्होंने स्पेशली उनसे जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि हम कल उनसे लेटर लिख के जवाब मांगेंगे कि अब तक क्यों नहीं हुई, क्योंकि आज से 1 साल पहले हमने वित्तीय स्वीकृति जब इनको दे दी थी और सारी चीज़ आपको पता है कि मैं यहाँ आके वित्तीय स्वीकृति करा के हम लोग करके लेके गए थे और बड़े स्तर पे जब आंदोलन हुआ था तो हमारी मुख्य मांग उस वक्त भी थी कि भी 3510 की विज्ञप्ति भी आप जल्दी जारी करो। जब हम 7810 की भर्ती पूरी करवा रहे थे तो उसको भी साथ में हम लेके चल रहे थे। तो साथियों, कुल मिला के 12-12,500 कम से कम 13,000 सीएचओ की जो है होनी थी एक तरीके से नौकरियां पूरी कंप्लीट यहाँ पे राजस्थान के अंदर, ताकि सब सेंटर्स हैं उसको जो अपग्रेडेशन मिलेगा, मतलब कि पूरे इंडिया में 26वें नंबर पे सब सेंटर के मामले में और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के मामले में था राजस्थान। अब काफ़ी रैंकिंग में सुधार होगा क्योंकि करीब 6500 के करीब सभी साथी लोग जो ज्वाइन किया है अभी और वेटिंग और सारा मिला मिलू के लगभग 7100-7200 साथियों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो उसके बाद वो वेटिंग जो बचेगी, एक तो वो वेटिंग वाले साथियों की जो अभी लिस्ट आनी चाहिए, उस वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड हमने बात रखी कि भाई उसके क्या है, जैसे ब्रिज कोर्स कराना पड़ता है तो ब्रिज कोर्स कराने के लिए सरकार खुद खर्चा नहीं करना चाहती राज्य सरकार। पहले वाली वेटिंग में भी हम लोग यहीं से ब्रिज कोर्स के लिए जो है पैसे की हमने इनसे आग्रह किया था कि आप पैसा भेज दीजिए, बाद में जो भी इनसे वसूली होती है जो छोड़ के गए हैं उनसे जो वसूली होती है उसकी भरपाई आप अपने हिसाब से कर लेना। तो इसके हिसाब से इन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि भी वेटिंग के लिए हम ब्रिज कोर्स के लिए तैयार हैं, हम पैसा भेज देंगे, लेकिन अगली जो सेकंड वेटिंग है वो भी निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, जो पिछली 7810 भर्ती की है उसकी। और साथ ही जो 3510 वैकेंसियां हैं उनकी विज्ञप्ति जारी करने के लिए इन्होंने कल वापस निर्देश देने के लिए गारंटी दी है कि भाई हम हर हाल में कल पत्र लिख देंगे इनको और इनसे जवाब भी मांगेंगे क्यों नहीं हुई अब तक। तो जल्द से जल्द एजेंसी डिसाइड करे राजस्थान सरकार, ये पत्र यहाँ से भेजेंगे क्योंकि एजेंसी डिसाइड लगभग अधीनस्थ बोर्ड का फाइनल सा हो गया है, लेकिन फिर भी अभी तक संशय थोड़ा बहुत बना हुआ है क्योंकि सहमति जब तक डॉक्यूमेंटली एग्रीमेंट नहीं हो जाए तब तक उसको नहीं मान सकते कि वो भर्ती के लिए एग्रीमेंट पूरी तरह से हो चुका है कि भी भर्ती अधीनस्थ बोर्ड ही करवाएगा। लगभग तो तय है अधीनस्थ बोर्ड का कराने का पूरा चांस है और पहली बार हमारे प्रेशर से ऐसा हो रहा है कि संविदा की कोई भर्ती अधीनस्थ बोर्ड कराने जा रहा है। नहीं तो राजस्थान में आज तक अधीनस्थ बोर्ड ने 3600 पे ग्रेड से ऊपर की जो है कोई वैकेंसी, चाहे संविदा हो चाहे स्थायी हो अस्थायी हो, किसी भी तरह की भर्ती नहीं करवाई है। ये 4800 पे ग्रेड की होते हुए भी 4800 पे ग्रेड तो कम से कम है, 5200 पे ग्रेड की भी साथियों फाइल जो हमने चलवाई थी मुख्यमंत्री जी के यहाँ से राजस्थान से जो फाइल आई थी उसका भी लगभग अप्रूवल आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे इन्होंने कई कमेटी बनाई है, उस कमेटी में उस फाइल को रखा गया और अदर स्टेट से भी हम ये 5200 पे ग्रेड की फाइल चलवाने का काम करेंगे, जिसमें अगला नंबर हरियाणा का होगा। दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री, उनसे भी हमारी बात हुई है। तो जल्द ही हम काफी कुछ करवा रहे हैं, कुछ जो प्रेस्क्रिप्शन लिखने के लिए परमिशन मिले उसके लिए भी हम लोग संघर्ष रहते हैं कि भाई अभी सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन टेली कंसल्टेशन के थ्रू ही दिया जा रहा है एक तरीके से, लेकिन खुद सीएचओ नहीं लिख पा रहा है। दवाइयाँ जो बेसिक दवाइयाँ हैं जो सारी हमने मेडिसिन है इनसे बात की है कि भाई कम से कम उनको लिखने का तो आप दीजिए, क्योंकि परमिशन दीजिए, क्योंकि 3 घंटे से मान लो डॉक्टर्स हैं तो उनके फ़ोन नहीं लगे मान लो, या नेटवर्क के प्रॉब्लम है, गाँव में इश्यूज़ आते हैं नेटवर्क के, इस तरह के इश्यूज़ के बाद हमने इनको बताया कि भाई जब पेशेंट सामने पड़ा और उसको ऑन स्पॉट इलाज चाहिए तो उसमें दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह की समस्याएं नहीं आए, इसके लिए हमने अभी इनसे आग्रह किया है, मांग रखी है और जल्दी हमारी मांग पे इन्होंने कहा है कि विचार करेंगे, जिससे क्या है डायरेक्ट प्रेस्क्रिप्शन लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं आए। फिर सबसे बड़ी चीज़ है साथियों, जो स्पोर्ट्स वाले साथी थे उन स्पोर्ट्स वाले साथियों के लिए भी हमारी यहाँ भी बात हुई है। साथ ही हम खेल मंत्रालय में भी जा रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स की सूची अब तक जारी नहीं हुई, जबकि हमने फर्स्ट वेटिंग भी जारी करवा ली। तो ये बहुत ढीला काम जो चल रहा है, उस ढीले काम को स्पीडली जो है किया जाए, जिससे जो है स्पोर्ट्स वाले साथी जो जिनका सच्चे दिल से जो स्पोर्ट्स में जुनून के साथ देश के लिए खेलते हैं, राज्य के लिए खेलते हैं,
सभी साथियों की जो खेल की भावना उसको ठेस नहीं पहुंचे, जो रियल में खेलते हैं उनके लिए। जो फर्जी लोग हैं कुछ एक, उनकी वजह से जो रियल में खेलने वाले जो खेल कोटे के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द उनकी जो है लिस्ट जारी हो और उनको ब्रिज कोर्स करवाया जाए, यही हमारी मुख्य रूप से मांगे थी। और दूसरी जो मेडिकल कॉलेजेस है, जिसमें मुख्य रूप से अब 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका भी शिलान्यास जल्द से जल्द करे सरकार, जिसमें झुंझुनू मेडिकल कॉलेज की बात करें और दूसरी जो 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके शिलान्यास की बात करें तो वो जल्द से जल्द कराने का उन्होंने आश्वासन दिया है कि भी इसी माह में, जैसे 31 तारीख से पहले इसी माह में जो है हर हाल में जो है शिलान्यास हो जाएगा। और सब शिलान्यास करना एक बड़ी बात नहीं है। नए बैचेज जो MBBS के हैं वो भी आना जरूरी है जल्द से जल्द, तो उनके लिए भी हम लोग मिले थे और मंत्री से कल भी मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में जैसे सबसे बड़ी चीज़ है कि स्टाफ जो है मेडिकल कॉलेजेस में, उनका हमने इनको पूरा परफॉर्मा बताया कि भी इस तरह से स्टाफ लेते हैं कि संविदा पे लेते हैं। एक पे स्केल जो है वो बहुत कम रखते थे, अब से जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेशानुसार जो सैलरी होनी चाहिए, न्यूनतम सैलरी 26,500 से तो ऊपर ही भत्ते जोड़ के 27-28 हज़ार कम से कम सैलरी नर्सेज की होनी चाहिए। फार्मासिस्ट की भी उसी अकॉर्डिंग काफ़ी सैलरी होती है, पैरामेडिकल स्टाफ की भी काफ़ी सैलरी होती है। तो वो सारी ये सैलरीज संविदा पे भी दे तो अच्छी एक सम्मानजनक सैलरी दे, तो उसके हिसाब से भी हमने बात रखी थी। और उन्होंने आश्वासन दिया कि हर एक मेडिकल कॉलेजेस में हमने स्पेशली पत्र लिखा है। इन्होंने कहा है पिछली बार हम आए थे तब हमने ढंग से मांग रखी थी, तो उन्होंने वादा किया था कि इस महंगाई के ज़माने में हम अच्छी सैलरी देंगे। साथ ही साथियों सबसे बड़ी बात, अब जिस मुख्य कारण से एक और आए थे हम लोग, जो गाइडलाइन के लिए इन्होंने जवाब मांगा था, राज्य के जो NHM ऑफिस था वहां से जवाब मांगा गया था इनसे कि गाइडलाइन कब तक जारी होगी, इसके लिए हम लगातार संघर्षरत थे। तो गाइडलाइन के लिए इन्होंने जवाब मांगा था, यहाँ से कई चीज़ें क्लियर की थी कि भाई इसमें इंचार्ज CHO रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्योंकि गाइडलाइन में इन्होंने छोटी मोटी त्रुटियां छोड़ी थी, जो कमियां रही थी उनके हम खिलाफ थे। और अनटाइड फंड की जो गाइडलाइन थी उसमें भी क्या है, कई लोगों को शेयर करने की सोच रहे थे कि भाई हाँ, तो इंचार्ज जो है उसी के अधीन रहे पूरा सिस्टम अनटाइड फंड गाइडलाइन का भी, और सब तरीके से उन्हीं को मजबूती दी जाए। तो इस पर्पज से हम यहाँ वापस आए हैं। हमने बताया इनको कि भारत सरकार की क्या गाइडलाइन है और उसको निर्देशित करे राज्य सरकार को उसी गाइडलाइन के अनुरूप। तो यही हमारी मुख्य रूप से मांग थी और इसके लिए इन्होंने आश्वासन दिया है कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है लगभग उसी से मिलती जुलती गाइडलाइन आपकी राज्य सरकार भी जारी करेगी। और क्यों नहीं करेगी, साफ साफ यहाँ पे अधिकारियों ने बोला है कि भी ऐसे कैसे कर सकते हैं, कुछ भी हर किसी को इंचार्ज नहीं बनाया जा सकता। जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है वही इंचार्ज बनेगा। ऐसे तो क्या है, कल को कोई संविदा पे डॉक्टर्स भी दिए जाएंगे तो क्या उनको ANM के अधीन काम करना पड़ेगा या ANM उनकी अटेंडेंस लेगी? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। इतनी सोचने की जरूरत ही नहीं थी राज्य अधिकारियों को, राज्य सरकार के अधिकारियों को और जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी। तो तुरंत प्रभाव से ये संज्ञान लेंगे। ये कह रहे हैं कल तक हम उसका भी लेटर का जवाब दे देंगे इनको, और पॉजिटिव तरीके से जो रियल में भारत सरकार की गाइडलाइन है उसी के अनुरूप हम इनको जवाब देंगे। तो जल्द से जल्द इसका समाधान होगा गाइडलाइन का। साथियों, इन्होंने वादा किया है, इन्होंने भी वादा किया है कि अगर ये 7 दिन में अगर गाइडलाइन जारी नहीं करते हैं, इस महीने में हर हाल में 30 तारीख से पहले हर हाल में जो केंद्र सरकार है वो उनसे जबरदस्ती एक तरीके से गाइडलाइन जारी करवाएगा और इनको नोटिस भेजेगा अगर ये गाइडलाइन जारी नहीं करते हैं तो। साथियों, हर मुद्दे में हमारी जीत हुई है। और साथियों, जो हमने ट्रेनिंग फंड का और वो इश्यूज भी वापस बताएं, तो प्राइवेट कॉलेजेस का जो फंड अभी तक अटका पड़ा था उसका भी हमने बताया, उसकी भी स्थिति क्लियर करके इस महीने के अंदर हर हाल में जो ट्रेनिंग फंड है वो भी देंगे। और 15th कमीशन हो चाहे किसी भी कमीशन के जरिए जो सैलरी अटकी पड़ी थी उसके लिए भी ये निर्देशित कल करेंगे। जितनी भी समस्याएं उनके लिए सारी समस्याओं का चार्ट हमने बना के दिया है। सभी पे पॉजिटिव तरीके से संज्ञान लेते हुए 3 दिन के अंदर अंदर केंद्रीय विभाग राज्य विभाग के सामने नोटिस भेजेगा और संज्ञान लेते हुए उसको मजबूती से पैरवी करते हुए उनको निर्देशित करेगा। साथियों, धन्यवाद। इसके साथ ही सैलरी का जो इशू है वो मंत्री जी से मिलकर मैं क्लियर करूंगा। राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी बहुत कम है, ये अच्छी PIP नहीं बना के भेजते हैं। और ये लोग कह रहे हैं हमारे पास जैसी PIP आएगी हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जब हम मेडिकल कॉलेजेस में संविदा पे आपको अच्छी सैलरीज दे सकते हैं तो NHM में क्यों नहीं? तो NHM में भी जल्द से जल्द अच्छी सैलरी के लिए ये लोग मंत्री जी हैं जो वापिस से राज्य सरकार की जो खास करके राजस्थान के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी एक बैठक रखेंगे, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रखें या यहाँ रखें। जल्दी बैठक होगी और उसमें राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनका, चाहे वो कोई भी हो NHM विभाग का जिसकी कम सैलरी है, समान कार्य समान वेतन के अनुसार, उनके लिए भी संज्ञान लिया जाएगा और उनके साथ शोषण नहीं हो उसको रोकने के लिए अच्छे कदम उठाए जाएंगे। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद।